महाभारत में भी वेदांत अनुशील परंपरा का वर्णन किया गया है। लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयंडक जैसी कवित्री का महत्वपूर्ण योगदान है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रजनी सरसियल। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत साहित्य लेखिका। इसका पार्ट 1 मैं पढ़ा दिया हूँ। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, अगर आप नए हैं तो भी देख लीजिएगा। 1, 2, 3 पार्ट में करा दिया हूँ। इसका पार्ट 1 हुआ है, पार्ट 2 अभी हम कराने जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। है नगर राजस्य नरेशः संस्कृत भाषा संरक्षया कृत्य प्रयासा आशनीति विदितमेव तेषा मंतम पूरे पी संस्कृत राजना कुशला राज्ञे अपि भवन कंपन रायस्य चतुर्शत शतकम रागी गंगा देवी मधुर विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मुद्दुरो विजय घाट नामश्रित्या राचयित। इसका अर्थ है विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि वो 16वीं शताब्दी में विजयनगर के एक राजा थे। वो संस्कृत भाषा की रक्षा करने के लिए बहुत कुछ किए। उनके अंतःपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। 14वीं शताब्दी में कंपस राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की अपने स्वामी विजय घाट के आश्रय में रचना की, मतलब रची। ठीक है। तस्मिन्नेव राज्ये षड्स शतके शासनम कृत अच्युतरास्त्य अस्य रागी तिरुलंबा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंबू काव्य रचयत। तत् संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त पदवाल्य ललित पद विन्यासे चातिव शोभते। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदानि तत्रैव लभ्यते। इसका अर्थ है उसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में राज्य करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलंबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। उसमें संस्कृत गद्य की छटा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय है। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। ठीक है। ये हो गया। आधुनिक कालेषु संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमाराव, जिनका जन्म 1890 टू 1953 ईस्वी नामेध्या विदिशी अतीव प्रसिद्ध यता स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषे जीवन चरित्रम शंकर चरित्रम इति चरित्रम। इसका अर्थ है इस समय में संस्कृत लेखिकाओं में क्षमाराव नाम की विदुषी अति प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वानता तथा जीवन चरित्र पर शंकर रचितम की रचना की है। ठीक है। आगे है गांधी दर्शन प्रभाविता सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्ति विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादीन अनेकान गद्य पद ग्रंथ प्रावीण्यता वर्तमान काले लेखन तारेषु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित
वनमाला भावकार मिथिलेश कुमारी मिश्रा प्रभृतयो अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। इसका अर्थ है गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीत, मीरा लहरी, कथा मुक्त वाली, विचित्र परिषद, ग्राम ज्योति आदि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की है। संप्रति लेखन कार्य में संलग्न में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावकर, मिथिलेश्वर कुमारी आदि कवित्रियां भी संलग्न है। कौन लिखी है ये? सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्त वाली, विचित्र परिषद, ग्राम ज्योति, ये सब कौन लिखी है? पंडित छमाराव ने लिखी है। सो यहीं पे पाठ समाप्त होती है। सो इसके बाद मैं आप लोगों को सारांश करा दूं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर अगले क्लास में कराई जाएगी। सो मैं जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को सारांश बताऊंगा। सो मेरा सारांश का नोट्स है, देख सकते हैं आप लोग। सो इसी को हम बताने जा रहे हैं। यह पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका जो पाठ है में स्त्रियों के योगदान का वर्णन है। इसमें अनेक कवि तथा शास्त्रकारों ने संवारा है। वैदिक युग के आरंभ से ही काव्य रचना में पुरुष के समान स्त्रियां भी अपने अमूल्य भूमिका निभा रही है। मतलब पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी बहुत वेद पुराण में अपनी अहम भूमिका निभाई है। वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टता ऋषि एवं ऋषिकाएं थी। ऋग्वेद में 24 तथा अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं के नाम प्रसिद्ध हैं, जैसे यानी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी तथा वर्गा, भृंगिणी नाम की ये ऋषिकाएं जो 5 हैं वो आप लोग याद रखिएगा। वो अथर्ववेद की रचयिता थी, उनकी नाम है यानी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी और वर्गा मभृणी। ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी को दर्शन शास्त्र में अभिरुचि थी, जिन्होंने याज्ञवल्क्य आत्मतत्व की शिक्षा देते थे। उन जनक की राज्यसभा में गार्गी थी। जनक के राज्यसभा में गार्गी नाम की लेखिका थी। महाभारत में भी वेदांत अनुशील परंपरा का वर्णन किया गया है। लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयनंदक जैसी कवित्री का महत्वपूर्ण योगदान है। दक्षिण भारत लेखिकाओं में शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रबा आदि प्रमुख हैं। दक्षिण भारत में ये नाम की शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रबा नाम की ऋषिकाएं प्रमुख हैं। संस्कृत साहित्य के विकास में विजयनगर राज्य के राजा का योगदान जगत प्रसिद्ध है। 14वीं शताब्दी में रानी गंगा देवी ने अपने स्वामी विजय घाट के आश्रय में लिखा। 16वीं शताब्दी में अच्युराय की रानी तिरुमलंबा ने वरदाम्बिका परिणय नाम विशाल चंपू काव्य की रचना की। ठीक है। उसमें संस्कृत गद्य की छटा तथा पद ललित्य अति रमणीय है। उसमें लंबे समासिक पदों का प्रयोग हुआ है। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका में पंडित छमाराव नाम की विदुषी अति प्रसिद्ध है। मतलब अभी के पीरियड में, आधुनिक काल में पंडित छमाराव नाम की विदुषी अति प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने पिता का जीवन चरित्र को शंकर चरित्र में वर्णन किया है। मतलब अपने पिता के जीवन चरित्र के बारे में शंकर चरित्र नाम के एक पुस्तक ग्रंथ रची है, उसमें वर्णन की है। उन्होंने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीत, मीरा लहरी तथा मुक्ति वाली आदि की रचना की। संप्रति लेखन कार्य में पुष्पा दीक्षित, वनमाला
भावकर, मिथिलेश्वर कुमारी मिश्रा आदि कवित्रियों संलग्न है। सो यहीं पे पाठ समाप्त होता है। सो मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।